Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. Hi guys, welcome again on my YouTube channel Happy Commerce Hub. कैसे हैं आप सब लोग? I hope and wish everybody is fine. सो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी जनवरी के करंट अफेयर्स की और मैंने बताया था जो राजस्थान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, करंट अफेयर्स रहेंगे, उनकी चर्चा हम हमारी वीडियोस में करेंगे। और इसके साथ जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं लाइक पीएचडी अपडेट्स, अदर कुछ अच्छे एग्जामिनेशंस हैं लाइक एएसओ और जूनियर अकाउंटेंट वगैरह, तो उनसे रिलेटेड जो भी डिस्कशंस हैं वो चैनल पर आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल होते रहेंगे। आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस कृषि बजट, जो कि राजस्थान का पहला कृषि बजट है। ठीक है, तो हम इसकी बात करेंगे। और सेकंड थिंग, सीधे हमने जो डेटा लिया है वो यहाँ पर हम बजट की पीडीएफ से डिस्कशन करेंगे ताकि जो डेटा की ऑथेंटिकेशन है वो बनी रहे और किसी को भी किसी तरीके का कन्फ्यूज़न यहाँ पर क्रिएट ना हो। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको जो भी रिलेटेड अपडेट्स हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। कृषि बजट हमारा आज का टॉपिक है। इसकी जो थीम है वो है समृद्ध किसान और खुशहाल राजस्थान। एंड इसी के अंतर्गत जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने हाईलाइट कर ली हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और केवल हम मेन चीज़ें पढ़ेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रही बात इसकी पीडीएफ की, तो चैनल के अबाउट में और साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल हो जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको पीडीएफ मिल सके। एंड साथ ही साथ यू कैन ज्वाइन मी ऑन व्हाट्सएप फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। प्रदेश का ये पहला कृषि बजट है और इसके साथ जो मेन चीज़ें हैं वही हम केवल देखेंगे। अगेन आई एम सेइंग, हम जो कम इम्पोर्टेंट चीज़ें उनका डिस्कशन नहीं करेंगे ताकि हमारा टाइम और एक तरीके से होता है ना वेस्ट ऑफ दी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास गैदर नहीं हो। यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के द्वारा कुछ जो मुख्य बातें हैं वो बताई गई हैं। 2000 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की घोषणा की गई थी पिछले वाले बजट में। ठीक है, अब उस योजना में मुख्यमंत्री जी ने क्या करा है, 2000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर इसको 5000 करोड़ रुपए कर दिया है। तो एक क्वेश्चन तो हमारा यही अराइज हो जाता है कि मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत इस साल कितनी राशि स्वीकृत की गई है और या फिर पिछले साल कितनी थी और इस साल कितनी है। तो लास्ट ईयर की बात करें 2000 करोड़ थी और इस बार की अगर हम बात करें तो 5000 करोड़ इस राशि को कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत कृषि व इससे संबंधित सभी क्षेत्रों की योजनाओं को अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए मिशन मोड पर क्या करा है, इन लोगों ने प्रस्ताव पारित किए हैं और ऐसे 11 मिशन हैं। ये भी एक एमसीक्यू है कि कृषि जो आपका बजट है उसके अंतर्गत कितने मिशंस की प्रस्तावना की गई है। तो 11 मिशन आप यहाँ पर याद रखें। अगर हम अमाउंट की बात करें तो आपका अमाउंट हो जाएगा 5000 करोड़। ठीक है, जो यहाँ पर क्लियर दे रखा है 5000 करोड़ यहाँ पर हो जाएगा। और मिशंस की बात करें तो 11 मिशंस हमारे पास हैं, उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से वो मिशन हैं। तो राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राजस्थान जैविक खेती मिशन, राजस्थान बीज उत्पादन और वितरण मिशन। कुल मिला के कृषि से संबंधित जितनी भी चीज़ें उनको अगर हम देखा जाए तो इन्होंने क्लासीफाई कर दिया है ताकि हर जो टॉपिक है, हर जो एक सब्जेक्ट है जिसे हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट, उस पर अलग से ध्यान दिया जा सके। राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन, राजस्थान संरक्षित खेती मिशन, राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन। नेक्स्ट है आपका राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन, राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन और राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन। और इसके बाद है आपके लास्ट 2 राजस्थान कृषि तकनीक मिशन एवं राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन। कुल मिला के इस प्रकार के 11 मिशन है। तो आपका एमसीक्यू राइज हो सकता है कि नए कृषि बजट में कितने मिशंस को परिभाषित या फिर प्रस्तावित किया गया है। तो 11 इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब है आपका पर्टिकुलर एक मिशन के अंतर्गत क्या क्या आपका बजट पारित किया गया है और किस रिगार्डिंग ये चीज़ सेलेक्ट की गई है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट जो आपका मिशन है वो है राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई योजना या फिर सिंचाई मिशन। आगामी वर्ष यानी कि जो नेक्स्ट कमिंग ईयर है उसमें 2700 करोड़ रुपए की राशि से राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन शुरू किया जाना प्रस्तावित है। और इसके अंतर्गत कितने किसान लाभान्वित होंगे, तो यहाँ पर 5 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। वापस डेटा याद कर लेते हैं। राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन का जो डेटा है आपका यानी कि बजट है 2700 करोड़ रुपए, यानी कि आपके 2700 करोड़ रुपए की राशि इस पर क्या की जाएगी, खर्च की जाएगी। एवं इसके थ्रू 5 लाख से अधिक किसान भाई क्या होंगे, लाभान्वित होंगे।
इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी, माइक्रो इरिगेशन से संबंधित रिसर्च और ट्रेनिंग की व्यवस्था के लिए सभी संभागीय मुख्यालयों पर 5-5 करोड़ रुपए की लागत से क्या बनाया जाएगा, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर माइक्रो इरिगेशन। ठीक है, वापस समझ लीजिए, संभागीय मुख्यालयों पर 5-5 करोड़ की लागत से सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर माइक्रो इरिगेशन सिस्टम क्या किए जाएंगे, इरिगेशन स्थापित किए जाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी, एंड वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन, मेन चीज़ वापस एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट मिशन है राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन, खर्च होने वाला बजट है 2700 करोड़ रुपए। 5 लाख से अधिक किसान इसमें क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। और संभागीय स्तर पर क्या किया जाएगा, 5-5 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर्स बनाए जाएंगे, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइक्रो इरिगेशन। इसके बाद है आपका मिशन नंबर 2, राजस्थान जैविक खेती मिशन। राजस्थान जैविक खेती मिशन, इसका संबंध है आमजन के बेहतर स्वास्थ्य और कृषकों का प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ते रुझान को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2019-20 में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की घोषणा की गई थी। और इसी कड़ी में अब क्या है, मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन शुरू किया जाना प्रस्तावित है। और आगामी 3 वर्षों में इससे लगभग 4 लाख किसान प्रभावित होंगे। मिशन के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। वापस मेन बातें देख लेते हैं। 2019-20 में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की घोषणा की गई थी और मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन इसी के रिगार्डिंग अब शुरू किया जा रहा है। 4 लाख किसान से प्रभावित होंगे और 600 करोड़ का इस पर क्या है, बजट है। इसकी जो मुख्य बात है वो है, जैविक खेती का पूरा लाभ कृषकों को तभी मिल सकता है जब उनके उत्पाद मान्यता प्राप्त संस्थान से क्या होंगे, प्रमाणित होंगे। और इस दृष्टि से ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड की स्थापना की जाएगी। संभाग स्तरीय प्रमाणीकरण लैब स्थापित की जाएगी और इसके लिए कितना है, 15 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। मिशन 3 की बात करें, राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन। ठीक है, हम यहाँ पर ऊपर इरिगेशन सिस्टम की बात कर चुके हैं, उसके बाद हम किसकी बात कर चुके हैं, जैविक खेती की बात कर चुके हैं। और अब बात कर रहे हैं राजस्थान में बीज उत्पादन संबंधी। तो बीज उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ लघु एवं सीमांत कृषकों को निःशुल्क बीज उपलब्ध कराने की दृष्टि से राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। और इस मिशन के तहत जो मुख्य बातें हैं केवल वही देखेंगे हम। 12 लाख लघु सीमांत कृषकों को प्रमुख फसलों के प्रमाणित किस्मों की बीज के मिनी किट निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिस पर कितने 78 करोड़ रुपीज़ क्या होंगे, खर्च होंगे। और ये बीज मिनी किट है। यहाँ पर देख लीजिए किस किस चीज़ के आपको मिनी किट यानी कि कृषकों को मिनी किट मिलेंगे। तो 8 लाख कृषकों को संकर मक्का के, 2 लाख कृषकों को मूंग, मोठ और उड़द के, और जो 2 लाख हैं उनको सरसों बीज के। तो यहाँ पर 3 चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं, मक्का, संकर मक्का, मूंग, मोठ, उड़द और सरसों के बीज। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेन है, इसके मिनी किट उपलब्ध करवाए जाएंगे। 4th है राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन। तो प्रदेश में मिलेट्स यथा बाजरा, ज्वार व छोटे अनाजों आदि की खेती को प्रोत्साहित करने तथा राज्य को मिलेट हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन शुरू किया जाना प्रस्तावित है। और इसके अंतर्गत 100 करोड़ रुपए क्या होंगे, खर्च होंगे और 15 लाख किसानों को इसके अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। वापस देख लेते हैं, राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन 100 करोड़ का बजट है, 15 लाख किसान इसमें प्रोत्साहित होंगे। इसकी जो मुख्य बातें हैं, बाजरा व अन्य मिलेट्स के संवर्धन, प्रोत्साहन और नवीनतम तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने की दृष्टि से कहाँ पर, जोधपुर में जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स की स्थापना की जाएगी। तो क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाएगी, जिसकी लागत आपके सामने है 5 करोड़ रुपीज़। मिशन नंबर 5, राजस्थान संरक्षित खेती मिशन। संरक्षित खेती की अगर हम बात करें तो संरक्षित खेती हेतु आधुनिक तौर तरीके एवं तकनीक को अपनाए जाने तथा गैर मौसमी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान संरक्षित खेती मिशन प्रारंभ किया जाएगा। और इसके अंतर्गत आगामी 2 वर्षों में 25,000 किसानों को ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, लो टनल की स्थापना के लिए अप्रोक्स 400 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। और पहले चरण में आगामी वर्ष में 10,000 किसानों को ये लोग लाभान्वित करेंगे। नेक्स्ट मिशन नंबर 6, राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन। उद्यानिकी का संबंध फल बगीचों की स्थापना, सब्जियों, फूलों, बीजीय मसालों और औषधीय फसलों के उत्पादन हेतु क्षेत्र विस्तार के लिए राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। और इसके अंतर्गत 15,000 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। और लागत कितनी है इसकी, 100 करोड़ रुपये इसकी लागत है।
7वें मिशन की अगर हम बात करें तो राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन, क्योंकि फसल को सेव करना भी बहुत मैंडेटरी है, तो नीलगाय और आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाव व रोकथाम के लिए राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन योजना शुरू की जानी है। और इस हेतु जो मुख्य बात है वो ये है कि तारबंदी योजना में पहले 3 किसानों को 1 यूनिट माना जा रहा था, और अब उनको क्या करा जाएगा, प्रत्येक किसान को इंडिविजुअल यूनिट मानकर ही उनको लाभ दिया जाएगा। और न्यूनतम क्षेत्रफल इस हेतु कितना निर्धारित किया गया है, तो 1.5 हेक्टेयर इसकी सीमा निर्धारित की गई है। वापस देख लीजिए, राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन की स्थापना की जा रही है और इस हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल कितना माना गया है, 1.5 हेक्टेयर हेतु माना गया है। राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन, मिशन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो लवणीय और क्षारीय भूमि में सुधार तथा हरी खाद के प्रयोग से भूमि उर्वरकता बढ़ाने हेतु राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन शुरू किया जाना प्रस्तावित है। और इसमें आगामी 2 वर्षों में 2,25,000 किसान क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। और हरी खाद उत्पादन हेतु 2 लाख किसानों को ढैंचा बीज के मिनी किट निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे और इस पर कितना 14 करोड़ रुपीज़ व्यय किए जाएंगे। इतना ऐसा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट लगा नहीं मुझे। मिशन नंबर 9 की हम बात कर लेते हैं। राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन, कृषि कार्य में भूमिहीन श्रमिकों की महती भूमिका है और राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के हेतु इन्हीं लोगों के लिए चालू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत मुख्य बातों जैसा देखा जाए तो केवल आगामी 2 वर्षों में 1 लाख श्रमिकों को क्या किया जाएगा, स्किल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। मिशन नंबर 10 राजस्थान कृषि तकनीक मिशन, कृषि उत्पादन में वृद्धि, आदान लागत में कमी और कम समय में अधिक कार्य करने के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने हेतु कृषि यंत्रीकरण, इसको बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है और इसके लिए राजस्थान कृषि तकनीक मिशन का क्या है, प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इसमें कुछ जो मेन बात है वो है कि कस्टम हायरिंग केंद्रों को क्या किया जाएगा, 1000 ड्रोन उपलब्ध करवाए जाएंगे और इस पर जो खर्चा आने वाला है वो कुछ अप्रॉक्स 40 करोड़ रुपीज़ है। किसान कॉल सेंटर एवं किसान साथी पोर्टल को वृद्धि रूप देते हुए 50 करोड़ रुपए की लागत से IT मोबाइल ऐप आधारित इंटीग्रेटेड फार्मर सपोर्ट सिस्टम लागू किया जाएगा। मिशन नंबर 11 और ये लास्ट है। 11 मिशन की हमने यहाँ पर बात की, ध्यान रखिएगा। कृषि बजट जो है वो राजस्थान में प्रथम बार ही क्या किया गया है, प्रस्तावित किया गया है, जिसके अंतर्गत 11 मिशन आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन की हम बात करें तो राज्य में कृषि जिन्सों के बढ़ते उत्पादन, मूल्यवर्धन और निर्यात प्रोत्साहन को ध्यान में रखते हुए राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है और इसके अंतर्गत कुछ जो चीज़ है मुख्य वो देख लीजिए। लहसुन के लिए क्या क्या, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा और बारां। लहसुन हेतु प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा और बारां। अनार के लिए बाड़मेर एवं जालौर। संतरे के लिए झालावाड़ और भीलवाड़ा। टमाटर आंवले के लिए जयपुर और सरसों के लिए क्या, अलवर, और सरसों के लिए अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली सवाईमाधोपुर जिले में प्रोसेसिंग यूनिट्स में 50% तक का क्या है, सब्सिडी दिया जाना प्रस्तावित है। जोधपुर संभाग में जीरा और इसबगोल की निर्यात आधारित प्रथम 10 प्रसंस्करण इकाइयों को पूंजीगत अनुदान में लागत का 50% या फिर मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए भरतपुर में, कहाँ पर, भरतपुर में 7 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, ठीक है। तो इससे संबंधित आपका सेंटर कहाँ खोला जाएगा, भरतपुर में खोला जाएगा, ताकि मधुमक्खी पालन को हम प्रोत्साहित कर सकें। इस हेतु 7 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। शहद की गुणवत्ता परीक्षण हेतु मोबाइल लैब भी संचालित की जाएगी और इसके अतिरिक्त श्री गंगानगर जिले में क्या किया जाएगा, शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। मोबाइल लैब्स के साथ साथ श्री गंगानगर जिले में शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित कर दी जाएगी। आई होप कि 11 पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आए होंगे। एंड ये तो वैसे भी समझने से ज़्यादा थोड़ा फोकस करके लर्न करने की चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर हमने जितनी बात की है वो सारी आंकड़ों की बातें हैं और यहाँ पर हम बात ही किसकी कर रहे हैं, बजट की। इसकी PDF के लिए अगेन मैं बता दूं, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। एंड टाइम टू टाइम आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। किसानों के लिए बिजली, नेक्स्ट जो किसानों से संबंधित कुछ और जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगे उनकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमने सारे पॉइंट्स की बात नहीं की है क्योंकि सारे पॉइंट्स जो यूज़फुल है केवल हम उन्हीं की बात करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ ये थी कि राज्य में सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित कर कृषकों के आर्थिक उत्थान हेतु राजस्थान इरिगेशन रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है और इसके अंतर्गत क्या होगा, आगामी 3 वर्षों में लगभग 14,860 करोड़ रुपीज़ की कॉस्ट से क्या किए जाएंगे, इससे संबंधित काम करवाए जाएंगे।
तो ये अलग अलग जो आपकी सिंचाई परियोजना है उसमें बताया गया कि कौन सी सिंचाई परियोजना पर कितने करोड़ या लाख रुपए का बजट प्रस्तावित किया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में नहीं आते हैं, तो इसको हम यहाँ पर ड्रॉप कर रहे हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे काफ़ी ज़्यादा डेटा इम्पोर्टेंट नहीं लगा तो वो हम ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मेन चीज़ स्टार्ट होती है एक और कि आगामी वर्ष में करावन, पचपहाड़, झालावाड़, मांडल, भीलवाड़ा, कटौती, नदबई, भरतपुर सहित कोटा, सोनवा, टोंक, बूंदी, बारा, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, अजमेर और उदयपुर जिलों में 220 करोड़ की लागत से क्या बनाए जाएंगे, मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे। और चैनपुरा, निवाई, टोंक में क्या होगा, मिनी एग्रो पार्क बनाया जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है कि मिनी एग्रो पार्क या फिर मिनी फूड पार्क्स हैं जो पार्क से रिलेटेड होते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी बनाए जाते हैं जिनसे संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते रहते हैं। और इसके बाद हम बात करें तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ बहुत ऐसा यूज़फुल चीज़ है। जो कृषि बजट से सारी यूज़फुल चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। एक यहाँ पर हम देख लेते हैं एग्रीकल्चर एजुकेशन रिलेटेड कुछ चीज़ें मिली हैं, ठीक है। कृषि क्षेत्र में अनुसंधान के साथ साथ प्रशिक्षण और क्षमता विकास की आवश्यकता के मद्देनज़र विभिन्न कदम उठाए जाएंगे। ये जो कुछ स्थल हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर तो खोले जाएंगे कृषि महाविद्यालय, ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर कॉलेजेस। देवली, उनियारा, टोंक में कृषि विज्ञान केंद्र खोला जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देवली कहाँ पर है ये, उनियारा, टोंक में कृषि विज्ञान केंद्र खोला जाएगा। और नाथद्वारा, राजसमंद में पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा। डेयरी एवं पशुपालन में अगर कुछ है तो वो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि प्रदेश में पशु चिकित्सक सुविधाओं के विस्तार और बेहतर पशु चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोला जाएगा। कहाँ पर, मलसीसर, मंडावा, झुंझुनू। और इसके अलावा कुछ जो पशु चिकित्सालय उनको क्रमोन्नत किया जाएगा। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ दुग्ध उत्पादकों से रिलेटेड है। दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2013 को, यानी कि जो अभी वर्तमान सरकार है, जब प्रीवियस टाइम में वो थी तब उन्होंने 2 रुपये लीटर प्रति लीटर दुग्ध अनुदान हेतु मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना प्रारंभ की गई थी, ठीक है। और कुछ रीजंस की वजह से ये बंद हो गई थी और इसके बारे में कहा गया है कि 1 फरवरी 2019 से इस योजना को वापस शुरू कर दिया गया है। और आगामी वर्ष से इस योजना के अंतर्गत दूध पर देय अनुदान राशि को बढ़ाकर कितना किया जा रहा है, 2 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये लीटर। तो हमें तो मेन फोकस ये करना है कि मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना के अंतर्गत जो अनुदान की नई राशि है वो कितनी है, तो आप बताएंगे 5 रुपये। और इसी के साथ जो कृषि बजट है वो यहाँ पर फिनिश होता है। हमने जितने भी इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड चीज़ें थी वो सारी यहाँ पर देख ली हैं। जल्दी ही बजट के और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में इसी में से क्वेश्चंस मिलें और आप उनको जल्दी से सॉल्व कर अपनी जो ड्रीम जॉब है उसको ले पाएँ। चैनल के साथ जुड़े रहें एंड जो प्रीवियस मेरा करंट अफेयर्स का वीडियो था उसको इतना सारा इंटरेस्ट दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। चैनल के साथ जुड़े रहें, शेयर करें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।